धन्यवाद रघु जी। मैं समझता हूँ कि सारी बातें विस्तार से हो गई है। सुबह भी 3-4 घंटे बैठे हम लोग डिस्कस करके फैसला कर लेंगे। एक बात जो अभी रघु शर्मा जी कह रहे थे कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर पहले हमने फ्री मेडिसिन की शुरुआत करी थी, कुछ फिर फ्री टेस्ट शुरू किए थे। उसी प्रकार से अब जो पहले भामाशाह योजना थी राजस्थान की 3 लाख तक की थी वो, और केंद्र सरकार की योजना थी 5 लाख की। हम दोनों को मिला दिया था और एक योजना बनाई। आप जुड़ गए सर परंतु अब हमने तय किया बजट के अंदर, बजट में मेरी घोषणा थी कि हम लोग राजस्थान भर के लोगों का बीमा करेंगे, सभी का 5 लाख का। और ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिनमें 3,500 करोड़ रुपए का प्रीमियम सरकार देगी। अब उसमें सिर्फ ये करना है कि जो पहले से जिनको मिल रहा है बीमा, उनको रजिस्ट्री करना जरूरत नहीं है ई मित्रों में। बाकी जो लोग हैं लघु और सीमांत किसान हैं, उनको रजिस्टर करना है फ्री के अंदर, कोई पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ जो पैसे वाले हैं, जो दे सकते हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं इत्यादि, उनको 850 रुपए, 50% उनका प्रीमियम भी सरकार देगी। उनको सिर्फ 850 रुपए दे के इसे जोड़ना है। मुझे चिंता इस बात की है कि 30 अप्रैल तक अगर नहीं जुड़े वो लोग, क्योंकि हमने 50 करोड़ रुपए दे करके कोविड-19 को शामिल कर दिया इस स्कीम के अंदर, डायलिसिस को भी शामिल कर लिया है। अब सवाल ये कि अगर एक मई से योजना शुरू हो जाएगी, 1 मई से, और अगर जो नहीं जुड़ेगा और बायदा भी बीमार पड़ गया, चाहे कोविड से या और किसी कारण से, और अस्पताल में भर्ती हो गया, सरकारी अस्पताल में तो फ्री इलाज है, आप सबको मालूम है, कोविड का भी, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, सारा कुछ फ्री है। परंतु प्राइवेट में के बाद जाना पड़ता है, तो उसको जो बिल बनेगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी है, तो बीमा कंपनी उसको पैसे नहीं देगी अगर रजिस्टर नहीं करवाएगा तो जिस बीमा कंपनी से हमने एग्रीमेंट किया है 1 मई से वो प्रारंभ हो जाएगा। 1 मई या 1 मई के आगे कोई बीमार पड़ेगा तो 5 लाख तक का आपके परिवार का बीमा हो चुका होगा, सरकार प्रीमियम दे चुकी है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, करीब 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और इतने मैसेज आ रहे हैं कि कोई कहते हैं हम 40 लोग साथ बैठे हुए हैं, कोई कहते हम 20 लोग साथ बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सबका जो कमिटमेंट है कि राजस्थान में कोरोना का जो जंग है उसका मुकाबला करें सब मिलके। बहुत भारी और भयानक स्थिति है जो आपने सुन ली है। जनरली ये प्रयास रहता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, परंतु क्योंकि सच्चाई का अगर सामना नहीं करेंगे तो हम लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। महाराष्ट्र की सच्चाई पूरे देश और दुनिया देख रहा है कि वहाँ क्या हालात है। मैंने सुबह भी कहा कि पिछली बार पूरे जो कोरोना दौर के अंदर पूरे देश के अंदर सब मिला करके 97 लाख लोग संक्रमित हुए थे, पर डे होते थे 57,000। अब खाली महाराष्ट्र के अंदर 67,000 प्रतिदिन आ रहे हैं, लगभग 70,000 आ रहे हैं। पूरे देश में करीब 2 लाख के आसपास लग जाता हुए, उससे भी भयावहता आप समझ सकते हैं। जो बच्चों को हिट कर रही है, छोटे बच्चों को, युवाओं को ज्यादा कर रही है, फास्ट संक्रमित हो रहे हैं लोग। तो इसलिए परिवार इसलिए आते हैं कि इतना जल्दी वो फास्ट एक्ट करता है जिससे कि पूरा परिवार ग्रसित हो जाते हैं, और पूरे देश के अंदर इसीलिए तेज गति से फैल रहा है ये। मृत्यु दर आप देख लिए कितने आंकड़े बताते हैं, कहाँ तो पूरे मार्च के अंदर 30 लोग थे और कहाँ प्रतिदिन 35 लोग आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। हमें सोचना पड़ेगा कि
पब्लिक को इस प्रकार से मैसेज देवे हम लोगों को भी कि वो टोटली पालन करे, जो सरकार की घोषणा उसका पालन करे। पहले शुरू किया हमें सब तरह से, को भूखा नहीं सोए, मैं बार बार कहता हूँ, तो वास्तव में कोई भूखा नहीं सो पाए। सबको सरकार ने, एमएलए ने, पब्लिक ने बहुत साथ दिया। अब भी मैं समझता हूँ कि उसी प्रकार जरूरत पड़ने पर लोग आगे आएंगे, पूरा साथ देंगे। सवाल इस बात का है कि अगर बाहर आना पड़े तो बिना मास्क बाहर नहीं आवे। हमें उसकी जो है पेनल्टी बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति, जैसा भी डॉक्टर भंडारी कह रहे थे, 10,000 रुपए लेते हैं सिंगापुर के अंदर, चाहे सिंगापुर हो, चाहे इजराइल हो, चाहे इंग्लैंड हो। समाप्त वही हुआ है, कंट्रोल में वही आया जहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन किए गए हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट में हमें करने पड़ेंगे, और पब्लिक को साथ देना पड़ेगा। पब्लिक को आगे आना चाहिए, वो खुद मांग करे, जैसी स्थिति हो। हम चाहेंगे कि पब्लिक को असुविधाएं नहीं हो, हम चाहेंगे कि उनको पेनल्टी नहीं लगे, हम चाहेंगे कि रोजगार पे असर नहीं पड़े, मजदूरों का माइग्रेशन नहीं हो, फैक्ट्रियों का काम चलते जाएं, सब चाहेंगे। तो किस रूप में कर पाएंगे वो देखने की बात है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ हो। कि लोग कहते कोरोना ज्यादा तो हमें लॉकडाउन मार देता है, तो कहावत हो सकती है, परंतु मरना ही होता है। जिसके घर में मृत्यु होती है वो जानता क्या स्थिति बनती है, और संख्या बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए कृपा करके मैं समझता हूँ कि हमने निरोगी राजस्थान का नारा दिया था 19 के अंदर, और कोरोना आ गया तो हमारी तैयारी काम आ गई उसके अंदर। अब मैं आपसे अंत में ही अपील करना चाहूंगा कि इस मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना, जिसका विज्ञापन आपने देखा होगा, कल भी आया था, कृपा करके आप लोग जो सुन रहे हैं वो सब लोग मिलकर के, आप अगर उन लोगों का जो कि गांव के लोग हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी जानकारी में नहीं कि स्कीम किस तरह है, तो कृपा करके आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप इस योजना को लोगों को बताएं कि योजना किस तरह की है और किस तरह की कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और सिर्फ फ्री के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने मात्र से अगर 5 लाख तक का बीमा मिल जाता है, इससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोई कमी नहीं रखें। जो मुझे सुन रहे हैं उन सबसे मैं पब्लिक में करीब 7,99,751 लोग बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 8 लाख तो ये हो गए। ये जो सुन रहे हैं अभी सबको, हम सबको सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब मिलके अगर कुछ समाज सेवा करेंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, गरीबों का भी और सब लोगों का भी जिनको जरूरत है, और जो पैसा भी देने वाले हैं खाली 850 रुपए, मामूली रकम है, तो उनको 5 लाख तक का उनके परिवार का बीमा हो जाएगा। 30 तक करना है, वरना फिर 3 महीने का गैप करना पड़ेगा। पर उसके बीच में कोई बीमार पड़ गया तो आप सोच सकते हैं कि उनको पैसा जेब से देना पड़ेगा, बीमा कंपनी देगी नहीं। इस स्कीम को आप अपनी स्कीम बनाएं, इसमें भागीदार बने। यही बात कहता हूं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज की इस विषय को सुनने के मतलब ही ये, सुनने वाले जो हमारे साथी बैठे प्रदेशवासी, वो कुछ चिंतित है राजस्थान को लेके, प्रदेश को लेके, प्रदेशवासियों को लेके, कोरोना को लेके, और कोरोना की जो घातक स्थिति बन गई है इसकी सेकेंड वेव की, इससे हम सब परिचित हो चुके हैं। पूरा टीवी रेडियो जो बता रहे हालात देश के अंदर, किस प्रकार शमशान घाटों की स्थिति हो गई है, शमशानों की स्थिति हो गई है, किस प्रकार अस्पताल भरे पड़े हैं, किस प्रकार अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के अंदर इलाज चल रहे हैं, किस प्रकार कितना ही बड़ा आप तैयारी कर लो जो हमने की है साल भर के अंदर, पर संख्या बढ़ जाएगी तो काम नहीं आएगी। अगर तैयारी है पूरी परंतु संख्या बढ़ती जाएगी तो वो तैयारी क्या काम आएगी। ऑक्सीजन अगर इतनी संख्या बढ़ गई कि ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं कर पाएगी भारत सरकार भी, तो हम क्या कर पाएंगे। वैक्सीन की सप्लाई बंद कर दी बीच में तो तकलीफ आ गई हम लोगों को। तो कहने का मतलब है कि तैयारी, जो अभी डॉक्टर अजय बाबू कह रहे थे कि जंग जो है अस्पताल में इलाज के माध्यम से लड़ी जाती है, वो तो एक सीमा तक है। असली लड़ाई होगी आपको
मास्क लगाने वाली है। मास्क लगाना वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर मास्क लगाने को ही मत दिया गया है। आपने देखा होगा दुनिया का एक मुल्क ऐसा नहीं जो दूसरी बात कह रहा, मास्क लगाओ, डिस्टेंसिंग रखो और साथ में हाथ धोते रहो। तो प्लीज आप लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मास्क के बगैर कोई बाहर नहीं आवे पब्लिक में, और ध्यान रखें। और जो डॉक्टर साहब ने जो बातें कही आपको, हमारे डॉक्टर साहब जी कई और बैठे हुए थे पर अभी वक्त नहीं था इसलिए आज हम उनको सुन नहीं पाए। हमेशा वो लोग पूरी तरह लगे हुए हैं 13 महीने से, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, डॉक्टर अजीत सिंह जी, डॉक्टर रमन शर्मा, डॉक्टर विशाल गुप्ता, डॉक्टर PR गुप्ता जी, डॉक्टर PD मीना जी, रोज आते हैं डॉक्टर लोग, अपनी बात कहते हैं, हम सबकी सलाह से फैसला करते हैं और इसी रूप में फैसला करते आए, आगे भी आप सबकी सलाह से फैसला करेंगे। ये बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो CM अशोक गहलोत ने ओपन मीटिंग में साफ तौर पर यह कह दिया है कि अस्पताल में कोरोना के खिलाफ असली जंग नहीं लड़ी जाएगी, असली जंग आपके सहयोग से लड़ी जाएगी और एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का, वो है मास्क पहनना।